हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर। अभी तक इसका उदाहरण पढ़े थे और इसके पहचान देखे थे और आज हम इसका प्रश्नावली 2.1 देखेंगे जिसमें पूछा है शून्यांक। हम पिछले वीडियो में शून्यांकों के बारे में पढ़े थे, शून्यांक निकालना देखे थे ग्राफ पर कैसे निकलता है। तो आज उसी उसी प्रश्नावली का प्रश्न देखेंगे। इसमें एक ही प्रश्न है जिसको आज हमको देखना है, तो देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। अगर बुक में देखेंगे तो ये आकृति 2.10 का है, में दिया है 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? बोला है कि जो एक ग्राफ दिया है आकृति 2.10 में, उसकी शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहला ग्राफ इसका देख लेते हैं। पहला ग्राफ किस तरह से है? पहला ग्राफ लिख दिया है, ए वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, यक्स वाई यक्स और वाई डैश। तो यहां पर हम क्या दिया है कि इस तरह से खींच दिया है। अभी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार वो काटता है उतनी उसकी शून्यांकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्स एक्सिस को काटा, ये एक्स एक्सिस पे है ही नहीं है, नहीं इसको काटा है, ये आपका वाई एक्सिस पे है। तो क्या हो गया कि इसकी शून्यांकों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्यांकों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं 0, यानी कि इसकी शून्यांक की संख्या शून्यांक की संख्या 0 है। शून्यांक की संख्या क्या है इसकी? 0 है। और इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ग्राफ क्या है। दूसरा क्या इसका भी बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से, यक्स यक्स डैश वाई और वाई डैश। यहां पर किस तरह से बनाया गया है आपका? यहां पर इस तरह से है। इसको कितने बार ग्राफ जो बना है वो कितने बार काटा है एक्सिस को? तो ये एक बार। ये कितने बार काट दिया? एक बार। तो इसका शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? एक हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे
शून्यांकों की संख्या 1 है। यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 1 है। तो ये दूसरा था इसका। तीसरा आप देख लेते हैं तीसरा किस तरह से, तो इसको इरेज करते हैं। तीसरा दिया है आपका इस तरह से। ये x है, x डैश, y और y डैश। यहां पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस को कितने बार काटा है, 1 2 3। ये तीसरा इसका क्वेश्चन था पहले का। इसमें 3 बार काटा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसके शून्यांकों की संख्या क्या आ जाएगी, लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 3 है। क्या यह लिख देंगे, शून्यांकों की संख्या 3 है। अगर जैसे कि ये सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका बेसिक हम बताए हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में, वहां से वो पहले देखकर फिर इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इसका चौथा सवाल देख लेते हैं अब। चौथा, चौथा कैसे दिया है, x है, y है, y डैश है और x डैश है। तो ये दिया है इस तरह से, इस तरह से चौथा दिया है। तो इसमें क्या है, ए एक बार काटा है एक्स को और 2 बार। तो हम यहां लिख सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या 2 है। शून्यांकों की संख्या 2 है। इस तरह से सवाल हो गया। और पांचवा इसका देखते हैं। ये सब सिंपल सवाल है, अगर आप इसके पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसको देखेंगे तभी जाकर ये समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से जा रहा होगा। तो आप पहले उसको देख कर आइए उस लेक्चर को, फिर इसको देखिए तो बेहतर आपको समझ में आएगा। तो इसका हम 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे और आप लिए होमवर्क है। अब 2.2 के लिए उदाहरण देखेंगे, तो देख लेते हैं 2.2 के लिए उदाहरण क्या है। इसमें इसको इरेज करते हैं। इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं। क्या लिखा है, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। यह हम आगे देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 को करने के बाद इसको देख लेंगे क्या है। इसका बेसिक सी बात पहले हम देख लेते हैं। इसमें आएगा द्विघात समीकरण। आपका ये आएगा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कैसा होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 आ गया, इस तरह से आ सकता है। और यहाँ पर और आ सकता है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3, इस तरह से आ सकता है। ये सब आपके क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, तो द्विघात समीकरण प्रॉपर लिखते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी
यक्स प्लस सी, इस तरह से लिखते हैं, और इक्वल टू यहां हम 0 ले सकते हैं। तो यहां से हम पहले शून्यांक निकालेंगे। अगर इस द्विघात समीकरण को लेकर अगर शून्यांक निकालते हैं तो पहले इसका हम करेंगे गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 और इक्वल टू 0। इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, आपका आ गया 6। यहां पर हम 5 ले लेते हैं और यहां भी 5। तो इसका मल्टीप्लाई 6 किए, इसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आया और इसको जोड़ने पर आना चाहिए 5। तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 प्लस 2, या फिर हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, x प्लस 3। तो 2x² प्लस, अब इसको इसमें x का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। और हम यहां से क्या ले सकते हैं, यहां से हम 2x कामा ले सकते हैं। अगर हम 2x यहां से कामा ले लिए तो यहां पर आ जाएगा यहाँ पर का x और यहाँ पर 1, और यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ से सॉरी यहाँ माइनस था आपका, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसको खोलेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस का हम बाहर लेंगे 3x तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। ये इस तरह से आएगा। ये इसको एक बार लिखते हैं, x माइनस 1 और 2x माइनस 3x। अब इन दोनों के बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अगर 2x माइनस 3, 1 सेकेंड, यहां से सिर्फ 3 बाहर लेंगे तो 3 अगर इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है, x इक्वल 3/2। तो यहां से आपकी 2 शून्यांक निकल गई। यहां से हम 2 शून्यांक इसका निकाल लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों को योग बराबर होता है माइनस b/a। और शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हम निकालते हैं c/a करके, c/a। अगर जैसे यहां पर हम देख लेंगे, अगर इसका शून्यांकों का योग अगर इस समीकरण का निकालते हैं तो क्या होगा, a क्या होगा आपका -5 और इसमें के बाहर माइनस, और a क्या है आपका 2 है, बटे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस शून्यांकों का योग आ जाएगा। और यहां पर क्या है, c क्या है 3 है और 2, ए शून्यांकों का गुणनफल आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनखंड अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम कर लेते हैं, या फिर एक दो और देख लेते हैं शून्यांक निकालना। इसको इरेज करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अगर जैसे हम उदाहरण लिए x² माइनस x, यहां पर हम लेते हैं x² माइनस 8x प्लस 16, प्लस या फिर माइनस लेंगे तो माइनस
16 इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण इसका अगर हम निकालते हैं यहाँ पर शून्यांक, हम शून्यांक निकाल लेते हैं, तो इसका शून्यांक निकालेंगे तो इसका करेंगे पहले फैक्टर। अगर आपका बीच की संख्या नहीं निकालने आती तो आप इस तरह से काट सकते हैं। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 + 4 x प्लस करेंगे प्लस 16, यहाँ प्लस कर लेते हैं, इक्वल टू 0 x² माइनस, फिर क्या करेंगे कि इन सभी का इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 के बराबर आ जाएगा 0। फिर यहाँ से x का बाहर लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 4 बाहर लेते हैं तो x माइनस 4 आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ इस x और इस x को लेते हैं, x माइनस 4, ऐसा x माइनस 4, अगर इस x के माइनस 4 के बराबर 0 करते हैं तो x का 4 आएगा, और इस x इक्वल टू 4 करते हैं तो x इक्वल टू 4 आएगा। यानी कि इसके शून्यांक क्या निकल गए, 4 और 4 निकल के आ गए। इस तरह से इसको सॉल्व किए। अब इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 2। इसका उदाहरण हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ उदाहरण क्या बोला है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले ये जो दिया है px इक्वल टू x² + 7x + 10, हम इसका तो पहले शून्यांक निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका x² प्लस इसका करेंगे तो 5 2 जा आता है 10, और 5 पर अगर 2 ऐड कर दें तो 7 आता है। तो क्या करेंगे, 2 + 5 x + 10, यहाँ पर आपका जाएगा x² + 2x + 5x + 10, इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से अगर x कामा लेते हैं तो x + 2 आता है और +5 x + 10 आ जाएगा। यहाँ से x + 5 यहाँ से लिख लेते हैं और x + 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अगर इस x + 5 इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो आपका क्या आ जाता है, x - 0, और इसको x + 2 x बराबर अगर इसके 0 लिखते हैं तो इसके -2 आता है। तो यहाँ पर शून्यांक क्या निकल करी, -5 और -2 निकल कर आ गई शून्यांक। और फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। यहाँ पर ये तो शून्यांकों की संख्या निकल कर आ गई। अब निकालते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, अभी हम शून्यांकों का योग क्या लिखवाए थे, -c/b। तो यहां से अगर हम c देखेंगे तो क्या है, c आपका 10 है, नो, c नहीं, आपका -b/a आएगा, b नीचे नहीं आएगा, हम नीचे a ही आता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस का 7 है, ये b अगर +7 रखते हैं तो -7/a आ जाए। a का मान क्या है आपका, 1 है, तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसके शून्यांकों का योग क्या आया, 1 -7 आया। और फिर इसके बाद निकालते हैं शून्यांकों का गुणनखंड, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनखंड।
खंड, शून्यांकों का गुणन खंड गुणन फल है, गुणन खंड गुणन फल। तो इसका क्या है, सी बटे ए है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बटे ए करेंगे। तो सी का आपका मान 10 है और ए का तो 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10/1, आपका यहाँ पर आ जाएगा 10/1। तो इस तरह से ये सवाल हुआ। उदाहरण दूसरा, यहाँ पर हम शून्यांकों का योग निकाल दिए और शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ से शून्यांकों की आपकी ये संख्या निकल गई। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण हुआ। अब करते हैं इस तीसरा उदाहरण। तीसरा सवाल देख लेते हैं इसका। क्या बोला है कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं उदाहरण तीसरा। पहले तो हमको यह पता होना चाहिए एक फॉर्मूला a² और -b², क्योंकि यह सवाल जो है x² - 3, अगर इसका करने जाएंगे अगर फैक्टर, तो ये होगा नहीं आसानी से। तो ये इस फॉर्मूले पर रखेंगे a - b और a + b, इस तरह से यहाँ पर करेंगे। 3 तो स्क्वायर में नहीं है, तो हम 3 को क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, रूट में रखेंगे √3²। तो हम उस तरह से इसको लिख सकते हैं x - √3 और x + √3। तो यहां से आपकी शून्यांकों की संख्या निकल जाएगी, x - √3 = 0, तो x बराबर √3 आ जाएगा। तो यहां से अगर करना चाहेंगे इसका x + √3 = 0, तो अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x - √3। इस तरह से शून्यांकों की संख्या निकल गई। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योग। यहां हम शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, होता है -b/a होता है। यहां पर b का मान नहीं है, b का मान यहाँ पर 0 दिया है, यानी ये इस तरह का सवाल है। ax², ठीक, a का मान तो दिया है, b 0 दिया है और -c इस तरह से है आपका। तो यहाँ पर b क्या है, 0 है और a क्या है, 1 है। इसको करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। फिर उसके बाद अगर शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, c/a। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू दिया है -3, तो यहाँ पर हम रख देंगे -3/a का मान क्या है, 1 है, इसका क्या जाएगा 3। तो यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल क्या आया, -3। तो इस तरह से ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण भी कर लेते हैं। चौथा सवाल देख लेते हैं क्या बोला है। बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 दिया है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, पहले मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण या बहुपद क्या है, ax² + bx + c है, यही है। और क्या बोला, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है। तो क्या होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। और यहां पर इसका मान क्या दे दिया है आपको,
-3 दे दिया है। और क्या है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा और बीटा क्या दिया है, यहां पर दे दिया है, यहाँ सी ने यहाँ ए रहेगा, सी बटे ए। इसका क्या दिया है, 2 दिया है। इसका मान आपको 2 दिया है। अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, 1 है, अगर लेते हैं यदि ए बराबर 1, तो यहाँ पर ए बराबर 1 ले तो यहाँ बी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ बी का मान क्या आ जाएगा, 3। तो बी बराबर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। और सी क्या आपका निकल जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण आपकी, तो ए का मान इसी में रख लेते हैं। यहाँ पर ए का मान 1 है तो एक्स स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मान आपका 3x और सी है आपका 2। इस तरह से आपका ये बहु द्विघात समीकरण ज्ञात हो गई। इस तरह से चौथा उदाहरण था, आसान एकदम। आपको शून्यांक के योग और गुणनफल दे दिए थे और इसका समीकरण निकालना था, जो हम निकाल दिए। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, आगे हम चलते हैं त्रिघात समीकरण की तरफ। त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद की तरफ चलते हैं, उसके शून्यांक निकालना देखेंगे और उनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे, वो कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं त्रिघात समीकरण लिखते कैसे हैं। त्रिघात समीकरण में लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, बार बार बहु समीकरण ही आ जाता है, बहुपद। तो क्या आ जाता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से आपका आ जाता है। अगर त्रिघात बहुपद में बोलता है निकालने के लिए शून्यांकों का योग, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो होता है, फिर ये माइनस बी बटे ए आ जाता है, यानी कि माइनस बी बटे ए। और बोलता है कि शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी बटे ए। यहाँ डी आता है अचर पद, क्योंकि इसमें चर पद नहीं है डी में, तो माइनस डी बटे ए आता है, यानी कि अल्फा बीटा बराबर माइनस डी बटे ए। इस तरह से लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका शून्यांक और गुणनफल और शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 1, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x क्यूब स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। इस तरह से हम उदाहरण लिए। इसका फैक्टर करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि x माइनस, अगर x की जगह -2 रखते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। अगर x प्लस 2 बराबर 0, अगर x माइनस 2 रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, यानी ये सब 0 के बराबर आ जाएगा। तो लिख करेंगे 2x 5x स्क्वायर यहाँ क्यूब रहेगा प्लस 14x प्लस 8। तो डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 से ये जाएगा 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 4x, ए हो जाएगा प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, ए माइनस और ए माइनस जुड़ेगा तो माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 14x। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 9x, क्योंकि x यहाँ से स्क्वायर कर देगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, माइनस
क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, यन यक्स के स्क्वायर माइनस आएगा, ए माइनस है ए भी प्लस है तो माइनस 18 यक्स करेंगे प्लस प्लस एक कटेगा, ये आ जाएगा 4 यक्स, यहाँ से उतारेंगे 8, यहाँ पर करेंगे हम आपका 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 4 यक्स प्लस 8 आएगा, ए माइनस ए दोनों कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। इस तरह से आपका जो ये आया था, ये आपका एक शून्यांक यहाँ पर निकल गया, यानी कि और शून्यांक निकालने के लिए अगर 2 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा, इसका ए मल्टीप्लाई होगा इधर 2 4 जा 8, अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, तो 8 1 जा 8, तो करेंगे 2 यक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर करते हैं 1 प्लस 8 प्लस 4, यहां पर यक्स आएगा तो यहां से क्या करते हैं, यक्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस करेगा 8 यक्स प्लस 4, यहां से लेते हैं, यहां से हम बाहर लेते हैं यक्स 2 माइनस 2 यक्स माइनस 1 आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, यहां से हम लेते हैं 4, तो 2 यक्स माइनस ए अंदर जाएगा माइनस तो क्या जाएगा आपका 1, तो यहां से हम लेते हैं यक्स और ये यक्स माइनस यक्स माइनस 4 और ये आ जाता है 2 यक्स माइनस 1। इस तरह से इन दोनों के, अगर इन दोनों के बराबर अगर हम 0 करते हैं तो क्या आता है, यहां पर हम कर लेते हैं आसानी से आपका, यक्स माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो यक्स बराबर 4 आता है, अगर 2 यक्स माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है यक्स बराबर 1/2। इस तरह से और ये आ गया, तो यहाँ पर शून्यांक क्या निकल आया, शून्यांकों की संख्या, आपकी शून्यांकों की संख्या क्या निकल आई, एक यक्स का वैल्यू यहां था -2, एक यक्स यहां था 4 और एक यक्स यहां से निकल आया तो 1/2। यहां से आपको शून्यांकों की संख्या निकल कर आ गई, और फिर क्या करेंगे, अगर बोलता है शून्यांकों का योग निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहां हम कर लेते हैं शून्यांकों का योग, अगर शून्यांकों का योग बोलता है तो -b/a, b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान 5 है, तो आपका क्या जाएगा -5, a क्या है 2 है, a क्या है आपका 2 है, a माइनस था, a -5 रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 5/2, फिर उसके बाद अचर पद क्या है, d है -d, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस का है तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम इसको -8/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, इस तरह से इसका गुणनफल निकल गया। ये था त्रिघात बहुपद जिसको हम समझे हैं। अब इसके आगे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण 5वां क्या है और क्या बोला है क्या करने के लिए। तो ये हो गया, आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो हम इसको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं 5वां उदाहरण। तो आगे बढ़ते हैं, 5वां उदाहरण बोला है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी यक्स बराबर 3x³ -5x² और -11x-3 के शून्यांक t3-1 और -1/3 है, इसके शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अगर हम क्या दिया है,
पी एक्स इक्वल, हल लिखते हैं, पी एक्स इक्वल 3x³ 5x², 11x3। और यदि इसको रखते हैं इस पर, क्या आता है, पी एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² cx प्लस d। इससे तुलना करते हैं तो यहां पर a का मान क्या आएगा आपका, a का मान आपका यहां से निकल कर आएगा a इक्वल 3, और b देखते हैं तो b -5, और c देखते हैं तो -11, और d क्या आ जाएगा -3। इस तरह से यह निकल गई, इस तरह से निकल गई। अब क्या करेंगे, ये जो शून्यांक निकले हैं बारी बारी से उसमें फिल करेंगे, तब जाकर ये मतलब शून्यांक ये जांच हो पाएगी कि इसी के शून्यांक हैं। तो लिखते हैं पहला p, पहले लिखेंगे +3 रखेंगे, 3 की पावर 3, 5 3 की पावर स्क्वायर 11 3 और 3। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 33/3 मतलब -3, इसको 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में तो 45, यहां करेंगे 3 3 9, और 9 3 3 9, ठीक, और 9 3 27, 27 3 करते हैं तो क्या आता है आपका 81, क्या जाएगा 81। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको जोड़ेंगे इसको और इसको, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि a माइनस है, माइनस है, और यह भी माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो a जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 36 को इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 का 1 4 4 3 7 7 1 8 81। ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये यानी कि जो 3 है इसको सेटिस्फाइड किया, यानी कि ये इसका आंसर 0 आया। और इसको अगला देख लेते हैं क्या है, यहां पर p -1 रखते हैं इसमें तो आपका आ जाएगा 3 1 के पावर माइनस प्लस 1 के पावर -1 के पावर 3, और 5 -1 के पावर 2 11 -1 और 3। इसको सॉल्व करते हैं कि आंसर 0 आए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है आपका, ये तो अगर माइनस माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, अगर 3 टाइम्स करते हैं माइनस माइनस तो क्या जाता है माइनस ही आता है। तो यहाँ पर आपका ये तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पर -3, इसको करेंगे स्क्वायर प्लस आएगा +1, और 5 में करेंगे तो -5 ही रह जाएगा, ए माइनस है तो +11 -3, माइनस माइनस जितना है उसको ऐड कर लेते हैं, ए -3 6 और -5 -11 आ जाएगा, -11 + 11, इसका भी 0 आ गया। ठीक उसी तरह से हम रखते हैं p 1/-3 को, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 -1/3 के पावर 3, और फिर उसके बाद ये -5 -3/3 के पावर 2 11 -3 -1/3 और ये 3 हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 भी माइनस है तो -3/27, ए माइनस में है, 2 बार मल्टीप्लाई करो तो प्लस में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो
11/3 माइनस 3। इस तरह से आपका आएगा। ए माइनस है, ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर आपका 0 आए। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट, इसको 3, इसको काटेंगे तो 3 9 जा, तो क्या यहाँ यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, -1/9 और -5/9 प्लस 11/3 -3। ए माइनस जुड़ जाएगा, नीचे का सेम है तो सेम, और ऊपर को करेंगे तो -6/9, और इसको माइनस इधर लाओ, -3 को प्लस 11/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो सबके नीचे क्या, इस सबका एलसीएम एक साथ लेकर सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्या आ जाएगा 9, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, तो यहाँ तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर 9 3 जा 27, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 33 आ जाएगा, ये भी प्लस में। इसको -6 और 27 कट करेंगे तो +33 आएगा, ये -33 आएगा और ये +33 है, तो यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आंसर 0 ला दिए यहाँ पर। इसको घटाकर, इसको कर घटाकर देख लीजिएगा, आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम इसका शून्याङ्कों का योग निकाल लेते हैं और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, आप उतार सकते हैं इसके आगे वाला पोर्शन, इसको इरेज करने की बात करते हैं। तो इरेज करते हैं, अरे इसको इरेज नहीं करना था। बी और ए का क्या है 3, तो यहां पर हम लिखेंगे शून्याङ्कों का योग। अभी हम शून्याङ्कों का योग क्या लिखवाए थे, पहले ये देख लीजिए कि शून्याङ्क पहले को बोलते हैं अल्फा, और शून्याङ्क बोलते हैं इसको बीटा, ये है -1, और इसको सिग्मा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा -1/3, इस तरह से अल्फा बीटा गामा, इस तरह से करके आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्याङ्कों का योग अल्फा और बीटा, ये क्या आता है -b/a, b का मान क्या है -5 है, तो -5/3, तो आपका यहां से आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का, यहां से 3 आ जाएगा। और एक क्या आता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर आता है -d/a, d का मान क्या है -3 है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/3, d का मान आपका 3 है और a का मान भी 3 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक और आता है आपका कि शून्याङ्कों का गुणनफल दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योग होता है, दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योग। जैसे क्या होता है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर c/a
ए आता है, ए आप निकाल कर दिखाएंगे, ये सवाल होता कैसे, ए आपका एच डब्ल्यू है, ए सॉल्व आप करके दिखाएंगे, ये हम ये ये हम नहीं करके भी पीछे दिखाए थे, तो अभी हम बता दिए, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे कि दो दो द्विघात समीकरण में किए थे अल्फा बीटा का, उसी तरह से यहाँ करके अलग अलग आप इसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत समझ में आई होगी या फिर नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।